आप लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ? जैसन कि सभी जाने हैं, झारखंड सरकार में धनबाद और बोकारो जिला में मगही और भोजपुरी के सूचीबद्ध करल है क्षेत्रीय भाषा के रूप में। तो स्पष्ट है भाषा के अपने एगो सिद्धांत हो, भाषा के अपने एगो कल्चर है। भारत के जो पहला राज्य बनल ना 1953 में, भाषा के आधार बनल। तमिलनाडु से आंध्र में अलग राज्य मांगल कि हमने तेलुगु बन लगे तो अपनी तमिल बन लगे। तो भाषा के सदियों से इतिहास रहा है। और आज हमने के राज्य सरकार हमने के भाषा के प्रोत्साहन ना करते हुए अन्य जो राज्य जकर साथ हमने लड़ के अपन राज्य ले लिए ओखनी भाषा के लाके यहाँ स्थापित करल जा रहा है। तो एक विरोध में हमने आज मीटिंग कर लिया। और विरोध यहाँ से लै कि हमने हेमंत सोरेन तक पहुँचबे। और पूरा प्रयास रहते कि हमने वो दू भाषा दू गो रहे से 4 गो रहे और अलावा जितना भी भाषा है जो हमने धनबाद और बोकारो में लागू भर रहे तो लगे भेवना देवे। ताकि हमने के भाषा अपन क्षेत्रीय पहचान है। झारखंड राज्य के निर्माण क्या है? भारत देश के संविधान में स्पष्ट जिक्र है कि भारत राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ माने कि सब राज्य आखिर सब राज्य अलग अलग ढले कोई रीजन कोई कारण है, कोकरो आर्थिक पिछड़ापन कारण है, कोकरो भौगोलिक स्थिति का कारण है, कोकरो कल्चर कारण है, कोकरो भाषा है। तो झारखंड के कारण बहुत सारा मिलाए के जकर में एगो भाषा भी है। तो आज हमने झारखंड जो मूल भाषा लगे वो मूल भाषा के लाके सरकार संरक्षण ना दे के आज प्रवासी भाषा के लाके यहाँ स्थापित करल जा रहा है। ओकरे विरोध में हमने मीटिंग कर लिया और आगे का रणनीति बना रहे। जिसमें कभी बात हो रहा है कि नहीं भोजपुरी और मगही हम स्वीकार करें कि धनबाद जिला में बोकारो जिला में 2-4% लोग है जो नगर निगम क्षेत्र में अपनी बजक है, लेकिन अपनी प्रवासी लगे। और प्रवासी के मतलब अपनी कहीं और के निवासी लगे। एक मतलब जहाँ के निवासी लगे तहाँ ओकर भाषा है। अरे भैया तो जब जहाँ के निवासी लगे तहाँ ओकर भाषा के मजबूत करना। इटा प्रवासी क्षेत्र में ओकर भाषा के काहे मान्यता मिलते? इस क्षेत्र में अगर कोनो भाषा के मान्यता मिलते तो मूलवासी के मिले चाहिए। प्रवासी और मूलवासी इटा समझे। तो अभी कोरोना पीरियड पार भेल एक में हमने पेपर में पढ़ल कि हमने 12 लाख आदमी रिटर्न अले अन्य राज्य से हमने प्रवासी के नाम दिली। तो प्रवासी मतलब कि हमने के 12 लाख लोग अलग राज्य में रहा है, क्यों तमिलनाडु में रहा है, क्यों कर्नाटक में रहा है, क्यों महाराष्ट्र में रहा है। तो हमें सवाल हटे पूछे चाहिए बुद्धिजीवी वर्ग से कि हमने के जो 12 लाख लोग बाहर में रहा है तो हमने के एको आध गो भाषा के वो राज्य में सम्मान है, वो राज्य में हमने के वैल्यू है, सूचीबद्ध है। जब ना है और हमारे भाषा के अलग राज्य में वैल्यू ना है तो अलग राज्य के भाषा के हमें अपन राज्य में कैसे एक्सेप्ट करें? तो भाषा भेवे मूलवासी के, प्रवासी के नहीं भेवे। वो काम करे आए आज से 70 साल पहले आओ, 50 साल पहले आओ, 30 साल पहले आओ। जब मगही भोजपुरी के बात हो रहा है बोकारो धनबाद में वो लोग वास्तव में आए अपने काम करे आए कहीं अतिक्रमण के जमीन ले लो। अब सरकार के साठ-गांठ में विधायक के साठ-गांठ में तो अलग बात है, लेकिन भाषा के निर्धारण मूलवासी के आवाज से भेवे। तो मूलवासी के भाषा वाला नहीं लागो से खाते हमने विरोध करे हो। मगही बहुत सुंदर भाषा लागो, भोजपुरी सुंदर भाषा लागो, लेकिन जहाँ के लागो तहाँ के लागो, हमने के नहीं लागो। मगही मगध के लागो, भोजपुर क्षेत्र के लागो, सबके कुछ क्षेत्र में हुआ है। इधर नागपुर क्षेत्र लागो, यहाँ खोरठा हो, यहाँ कुरमाली हो, यहाँ नागपुरी हो, यहाँ 5 परगनिया हो, और यहाँ संथाली भाषा हो, मुंडारी हो निकले हमने भाषा नहीं लगो। अंगिका अंग प्रदेश की भाषा लगो। तो अंग प्रदेश जहाँ हुआ मजबूत करना अंगिका के हमने कोई शिकायत ना हो। मिथिला के भाषा लगो तो जहाँ मिथिला इलाका होता है जो मिथिला के गुणगान कर हमने कोई शिकायत ना हो। कई सब तक भाषा सबके माई के भाषा हमने शिकायत ना। लेकिन हमारे क्षेत्र में इटा अतिक्रमण नहीं कहल गए ना कि लोग जब अपन खाएगा ना तो उठा संस्कृत प्रकृति कहल जाए। तो अपन ऐसा खाए उठा प्रकृति बोलो, हमें अपन ऐसा प्रकृति, लेकिन को छीन के खाए जाए उठा विकृति कहल जाए। तो फिलहाल झारखंड में सब विकृति हो रहा है। तो हम अटैक करो सरकार से कि विकृति ना भे, संस्कृति के साथ चले, प्रकृति के साथ चले, लोग के अपन अधिकार के साथ चले। इटा प्रयास है। यहाँ विकृति वाला काम नहीं चाहिए। हमने भाषा के अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और अतिक्रमण तो हमने संस्कृति में लगभग ढुक चुका है, लेकिन भाषा के साथ रहना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति के अगर गुलाम बनाना हो तो भाषा के नष्ट कर, अगर कोई सभ्यता के नष्ट करना हो तो भाषा के नष्ट कर। आज कोई भी हड़प्पा सभ्यता उठा के देख लेना आ कतनो विद्वान पूछू कहना पढ़ के देखा कि लगल हड़प्पा के लोग क्या लगल कि भाषा हमने अभी तक नहीं पढ़े पा रहे। तो कोई भी सभ्यता के नष्ट करना हो भाषा के नष्ट कर। तो आज अगर हमने की हाल भेतो तो आने वाले जो जनरेशन भेतो निसंदेह हमने पतन के कगार में भेजे। छोटा सा हम थोड़ा उदाहरण देवो ताकि आने वाला पीढ़ी अभी हमने इतना व्यस्त हो अपन लाइफ में इतना खासकर युवा पीढ़ी सोचे चाहिए नुकसान अखनी करते। तो अखनी के एगो चूंकि अखनी फिल्म के माध्यम समय तो अखनी बड़ी टिकटॉक और यूट्यूब बड़ी चला रहा है। छोटा सा कहानी दो बाहुबली सभी देखा लगे वो फिल्म देखिए जखन कटप्पा और बाहुबली जाओ देवसेना से पहली बार भेंट बहु पिंडारी के जिक्र हो कि पिंडारियों ने हमला कर दिया। पिंडारी एगो झुंड लगो आदिवासी के। तो पूछ रहा कि पिंडारी की तो फिल्म की कहानी नहीं लगे। पिंडारी 1800 के टाइम जखन शायद अंग्रेज के शासन वालों भारत में पिंडारी वास्तव में लो, लेकिन आज पिंडारी खोजबे तो नहीं मिल कहे अगर भाषा खत्म हो गलो, कल्चर खत्म हो गलो, पिंडारी आज खत्म हो गलो। तो सैन्य राज्य झारखंड के लोक लगे, चाहे कुर्मी रहे, चाहे आदिवासी रहे, महतो रहे, चाहे मुंडा रहे, अगर भाषा खत्म है तो अगर तौर तरीका खत्म है तो लॉकडाउन खत्म हो जाए। तो अगर चाहे अपन लोग झारखंडी लोग के बचवे खातिर तो पहले भाषा के बचवे। तो अगर भाषा बाँच तो झारखंड के लोग बाँच अगर बात तो अधिकार आगू है। तो हमनी के मुख्य उद्देश्य हटे रहो सरकार की जो नीति तो लेके आयल हो मैंने हमनी के धनबाद और बोकारो में विशेषकर। अरे एक बात ध्यान रखें इटा में षड्यंत्र कहाँ हो।
यदि बाय द वे अगर भाषा के अगर क्षेत्रीय आधार पर, जिला के आधार पर अगर चयन करल जाए तो धनबाद जिला का अगर गौर करबे तो बंगाल से सटल, धनबाद जिला गौर कर तो बंगाल सटल। यदि 2-4 गो गाँव होते जब बंगला बज के देते है पारी, लेकिन बिहार से तो सटल ना है। और भोजपुरी मगही इगला तो बिहार और यूपी के भाषा लगे, तो वहाँ अगर हजारीबाग, चतरा, पलामू में अगर भाषा की बात करते तो हमने मानते लिए। लेकिन धनबाद और बोकारो में कहीं ना कहीं करो एक क्रोनोलॉजी सीधा समझ लो, इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र और साजिश के तहत भाषा कहीं आने जाओ। अब जब भाषा दिए तो भाषा दिए तो रोजगार के सृजन में, तो जब JSC आने लो यानी तो टीचर बहाल में तो तोहर स्कूल तोहर कॉलेज में अन्य भाषा के लोग है, तो जब अन्य भाषा के लोग है तो ओकर माध्यम से उलोकवा के माध्यम से तोहर संस्कृति के पतन, उलोक के माध्यम से संस्कृति के पतन दो, तो पतन के बचाना हो, अपन जतन करना हो, तो आज भाषा खातिर सचेत हुआ। तो क्योंकि हजार बार रहते कहो आज लोग कथनो दावा कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोनो दावा कर, सीधा स्पष्ट बात रहते हो लोग नंगटे आलो पहले और ओकर विकास तबे भलो जब भाषा आई, सब नंगटे आलो, एक लाइन में कहूँ नंगटे आलो, कतरो कोनो धर्म के बात कुछ कहो सब नंगटे आलो, बिना कपड़ा के आलो, आदि मानव नहीं आलो, और विकास तबे भलो जब भाषा आलो, माई के माई कहो, बाप के बाप कहो। तो भाषा के महत्व होना चाहिए, अपनी भाषा के लड़ाई लगो, अपनी कोकरो भाषा के अपमान नहीं चाहिए, सब भाषा बढ़िया लगे, लेकिन हमारे क्षेत्र में तोर भाषा नहीं चलती, ये हमारे क्षेत्र लगे, ये हमारे भाषा चलती, तब ना हमने राज्य अलग कर ले। तो फिर कह दी भारत गणतांत्रिक लोकतंत्र का गणतंत्र हटा दी, सिर्फ राष्ट्रपति रहती भारत में, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति रह तो देश चलते हो, से राज्य अलग किले बने, अलग CM किले बन लो, अलग सचिवालय किले बन लो, अलग कलेक्ट्रेट किले बन लो, जब अलग अलग सब चीज हो तो भाषा होना चाहिए ना। तो जब भाषा हमारे लगो तो यहाँ हमारे भाषा की बात है, अगर कुछ करना हो, अभी हमारे गाँव में TAP की बात है, वहाँ मैंने कुरमाली और खट्ठा भाषी लोग आज लगभग 20 साल से प्रयास करे कि यहाँ कुरमाली टीचर दे, खट्ठा दे, तो उठा तो दिए पा रहे हैं। अब तो मैंने दोसर मैंने ललवा बुधवा के सब्जेक्ट के बात कर रहा है, अगर यहाँ के कोई राजनीतिक संबंध ना हो, या भौगोलिक स्थिति संबंध ना हो, या सामाजिक ढांचा संबंध ना हो, तो कारण हम यहाँ पूर्णतः विरोध कर रहे सरकार के। ये आंदोलन सड़क से होते हुए सदन तक देते और जहाँ तक होते, चूँकि या तो जीना है तो जिंदगी अधिकार से जीवे, और नहीं तो अगर गुलामी से अच्छा है लड़ के। हमारा कहना साफ हो, या तो आने वाला पीढ़ी का अधिकारी बना चाहे अपराधी बना, या तो अधिकारी चाहे अपराधी, बीच में मत रख ना तो जी हो जाए में जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो या तो आने वाला पीढ़ी हमारा अधिकारी बने या तो अपराधी बने, अपराधी बनेगा तो आने वाला कम से कम खौफ खाएगा। ये बीच में अब नहीं रहेंगे, वो सिस्टम हट लो कि हमने अब बीच में रहो तो जी हजूरी करो। तो भाषा की लड़ाई है, इस भाषा की लड़ाई को हम लोग जितोर और पुरजोर लड़ेंगे। तो आज का यहाँ कार्यक्रम का फैसला, कार्यक्रम के निर्णय हटे भलो कि अब हमने जोन में यहाँ से विभक्त करल गलो, जोन में बांटल गलो, क्योंकि धनबाद जिला बहुत विशाल क्षेत्र हो, तक में 4-5 गो जोन के माध्यम से हमने बटाधार कर लियो, और जोन के लीडर तय कर लियो, अपने अपन गांव जीतो, अपन क्षेत्र लगो लोकल। जोन भाई नाम बताइए तो, पुटकी जोन से किनको रखा गया? पुटकी जोन है आपका, पुटकी से साथी लोग हैं, उसके बाद तो चाची जोन है, तो चाची जोन के बाद आपका राजगंज जोन है, राजगंज जोन के बाद बलियापुर जोन हो, मतलब 4 जोन आज यहाँ हुआ है। उसके बाद भविष्य में जोन बढ़ाया जा सकता है, उनको एक जगह भी जमा किया जा सकता है। सत्ता दल के साथ विपक्ष भी इसका विरोध अभी तक कोई खुल के नहीं हुआ, इस पर आप देखिए, पहला बात आप जानते हैं विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पार्टी है। केंद्रीय पार्टी को क्षेत्रीय समस्या जो होती है उनसे कभी सरोकार नहीं होता है, वे लोग क्षेत्रीय समस्या, भाषा क्षेत्रीय मामला है, तो केंद्रीय पार्टी कभी क्षेत्रीय मामलों में नहीं आएगी। और मुख्यतः अगर बीजेपी का बात किया जाए तो उनका जो मुख्यतः वोट होता है वो नगर निगम क्षेत्र में होता है, और नगर निगम में प्रवासी लोग रहते हैं, और बीजेपी का जो मूल वोट झारखंड में वो मुख्यतः है आपका नगर निगम प्रवासी वोट उनका। मूलवासी की वोट बीजेपी आज तक वो लोग व्यक्त नहीं कर पाया, क्योंकि मूलवासी जो यहाँ का वो आदिवासी है, और वो लोग हमेशा मुख्यतः चला है झारखंडीय सोच के साथ चला, तो झारखंडीय सोच के साथ बीजेपी आज तक ढला नहीं पा रहा हो, क्योंकि अपर सोच हो दिल्ली से बात करना हो तो दिल्ली वाली चाहे बीजेपी रहे चाहे सत्ता के साथ जो कांग्रेस है। और हम तो मेरा स्पष्ट कहना है, ये जो जेएमएम है, हालांकि जो सरकार में सत्तारूढ़ दल सब जेएमएम है और सत्ता पक्ष दल आपका कांग्रेस है, तो सत्तारूढ़ दल है तो देश बल तो सरकार का ही होगा, लेकिन कांग्रेस का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है इस पतन के लिए, कि कांग्रेस भी एक केंद्रीय पार्टी है और वो क्षेत्रीय समस्याओं को इस तरह उलझा कर रखना उनका सदियों से पेशा रहा है, और आज भी वही कर रही है। इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों